चलिए आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जीव जनन कैसे करते हैं। ये हमारे बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, देखिए जीव जनन, तो जनन का परिभाषा, जनन क्या है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, अपने संतान की, अपनी संतति की, अपने बच्चे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं जनन। इसी को आप जनन नहीं को प्रजनन भी कह सकते हैं ना। तो ये जो है, पृथ्वी पर जीव अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जीव जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने संतान उत्पत्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे जनन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब इससे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र के डीएनए का पूरा नाम आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, अगर इंग्लिश में कहें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डी मतलब डीऑक्सी, राइबो एन मतलब न्यूक्लिक और ए मतलब एसिड। ठीक है, ये अनुक्रियाओं में अनुवंशिक होते हैं। ठीक ना। अब ये देखिए, अनुवंशिक हम डीएनए जो है ना, वो हमारे 5 पीढ़ी से जो भी चीज़ें हैं हमारी, वो हम स्थानांतरित करते हैं। डीएनए प्रतिकृति बनाना है, नई क्रियाएं बनाना है, इससे कोशिकाओं में भिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिका एक समान परंतु समरूप नहीं। जैसे देखिए, ये क्या बातें करते हैं, डीएनए का कार्य क्या है। डीएनए जैसे हमारे पिता में, फिर उनके पिता है, तो हमारी 5 पीढ़ी की जो पहली वाली पीढ़ी है उसमें से गुणों को हम में डालते हैं। लेकिन क्या वो एज इट इज होते हैं? नहीं, एज इट इज नहीं होते हैं। कहने का मतलब वो जो गुण है ना, हम में कुछ भिन्नता भी आ जाती है। भिन्नता आते हैं मतलब हो सकता है हम दिखने में उसके जैसे हो तो सोचने में नहीं हो, सोचने में उनके जैसे हो तो फिर बोलने में ना हो, मतलब कुछ ना कुछ भिन्नता भी आती है, तो उसमें भी डीएनए जिम्मेदार है। चलिए अब बात करते हैं भिन्नताओं के महत्व के बारे में। क्या ये होना जरूरी है? नहीं है। तो भिन्नता का महत्व है, लंबे समय तक प्रजाति स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए ये उपयोगी होती है। दूसरा है जैव विकास का ये आधार है, इसीलिए यह जरूरी है। अब बात करें कि ये जो प्रजनन बोले या जनन बोले, इससे पहले हम, तो ये कितने प्रकार का होता है, तो इसका सीधा आंसर है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन, दूसरा को बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। तो चलिए इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम समझें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पहला है अलैंगिक जनन। क्या करें, एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। इस विधि से कौन जीव उत्पन्न करते हैं, तो एकल जीव। युग्मक का निर्माण इसमें कहिएगा अगर होता है तो कहिएगा नहीं, नहीं होता है इसमें, युग्मक का निर्माण इसमें नहीं होता है। नया जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होते हैं। ठीक है, सतत गुण के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। ठीक है, यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, मतलब उच्च कोटि इंसान, बकरी, कुत्ता, इस सब में ये नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, तो लैंगिक प्रजनन की। ठीक है, 2 एकल जीव नर एवं मादा मिल करके नया जीव उत्पन्न करते हैं, वह प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन कहते हैं। कहने का मतलब अगर लैंगिक का परिभाषा आप जानना चाहें तो कहेगा जिस जनन प्रक्रिया में नर और मादा सम्मिलित होते हैं और उसके बाद जनन की क्रिया संपन्न होती है, उसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नया जीव अनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता। ये तो पैतृक रूप से समान होता है लेकिन समरूप नहीं होते, आप समरूप नहीं कह सकते। प्रजातियों में भिन्नता उत्पन्न करने में सहायक है और उच्च वर्ग के जीवों में ये जनन होती है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक प्रश्न आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक प्रश्न आपके लिए है कि अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार के हैं, या फिर जो ये लैंगिक जनन है, वो 2 प्रश्न दे देते हैं, आप इसमें से किसी एक का आंसर दे दीजिए। या फिर लैंगिक जनन जो है वो आपके हिसाब से ऐसे कोई 5 जीव का नाम बता दीजिए। जैसे एक तो है जैसे जिसमें लैंगिक प्रजनन होता है, 5 गो का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।